देखो अपना ये एग्जांपल चल रहा है, पता है कि छोटा सा एग्जांपल है कि एफ एक्स बराबर एक्स बटे एक्स मापांक, और इसमें आपको एक्स बराबर 0 पर सत्ता की जांच करनी है। तो इसमें मैंने ये बताया आपको, यदि एक्स बराबर 0 के अलावा कोई फलन है तो ये लेंगे, और एक्स बराबर 0 है तो ये फलन लेंगे। सततता की जांच करनी है। सततता के लिए आपने बस एक बात याद रखनी है, किसी भी फलन की सततता ज्ञात करनी है तो उस फलन का मान निकालना है, उसकी दाईं सीमा निकालनी है और उसकी बाईं सीमा निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फलन की या फलन का मान। फलन का मान का मतलब है आप जिस पर जांच कर रहे हैं, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 आप यहाँ रखो f0, इसमें रखना x के स्थान पर 0। अब देखना इन दोनों में से कौन सा लेंगे, तो 0 पे लेंगे, और 0 पे है कितना, 1। अब दाईं सीमा RHL, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो RHL का सूत्र क्या है, A प्लस H। तो एक की जगह क्या है, चलो यही लेते हैं। एक की जगह है 0 प्लस H। ठीक है, आप 0 प्लस H को क्या लिखेंगे, FH भाई। अब यहाँ x के स्थान पर h लिखो तो ये वाला काम में आएगा। तो ये आ गया लिमिट h बटे h मापा। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे, h बटे h, देखो h मापांक जो है h होगा, h मापांक क्या होगा, h होगा। तो ये आ जाएगा कितना, h से h कैंसिल, 1, और इसका मान निकालेंगे 1 आएगा, अचर फलन का मान अचर आएगा। अब LHL यानी बाईं सीमा, तो बाईं सीमा का सूत्र लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस में h। तो लिमिट h टेंड टू 0 ये हो जाएगा माइनस h में। अब यहाँ आ जाते हैं, फिर ये मान रखेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 इसके हिसाब से माइनस h बटे माइनस h का मापांक। अब देखो माइनस h का मापांक कितना होगा, h, तो यहाँ लिखेंगे माइनस h बटे h कितना, -1। अब देखो ये 1 है, ये भी 1 है, ये कितना है, -1। इसका मतलब ये x बराबर 0 पर सतत नहीं है, यानी क्या लिखेंगे, f0 बराबर है RHL और बराबर नहीं है LHL। ठीक है, तो x बराबर 0 पर फलन असतत है। फलन क्या है, असतत है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को उतारेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, इसको उतारेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल देखो आप,
चलो इसके बाद ये एग्जांपल बता दिया, ये बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल था आपको नॉर्मल कि आपने कैसे निकालना है। इसके बाद अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक है एक बिंदु पर बाईं तथा दाईं ओर से सतत कोई बिंदु है, उस पर हम कहेंगे कि दाईं ओर से सतत है, हम कहेंगे ये बाईं ओर से सतत है। तो दाईं ओर सतत क्या होगा, बाईं ओर से सतत क्या होगा, देखो कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर, नंबर एक, बाईं ओर सतत होगा यदि फलन का मान बराबर हो बाईं सीमा, फलन का मान बराबर हो बाईं सीमा, यानी एफ ए बराबर लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच। और नंबर दो, दाईं ओर सतत होगा तो क्या फलन का मान बराबर हो दाईं सीमा, एफ ए बराबर में लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है। ये है एक बिंदु पर, जैसे x बराबर ए है, x बराबर ए पर आपने बाईं ओर सतत बताना है, तो ए पर और उसका फलन का बाईं ओर फलन का मान, ठीक है। और दाईं ओर बताना है तो एफ ए पर और उसका दाईं ओर मान। अब अगला टॉपिक आता है अंतराल में फलन की सततता, अंतराल में फलन की सततता। तो नंबर एक है विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल आप जानते हैं, छोटा कोष्ठक में तो कोई फलन एफ एक्स अंतराल कौन सा, छोटा ए बी में, छोटा कोष्ठक में सतत होगा यदि वह इसमें यदि वह प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। जैसे अभी आपने सतत फलन बताया था,
सवर्त फलन बताया था ना, तो उसमें क्या है, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, सतत। लेकिन इसमें आप देखते हैं ए और बी क्या है, ए और बी शामिल नहीं है, ए और बी को छोड़कर प्रत्येक बिंदु पे होना चाहिए सतत। अब इसमें नंबर 2 आ जाएगा संवर्त अंतराल। तो संवर्त अंतराल में थोड़ा बढ़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि इसमें तो ए और बी पे नहीं है, तो इसमें क्या होगा, x बराबर a पर सतत हो तथा x बराबर b पर सतत हो और a और b के बीच प्रत्येक a और b के बीच प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। ठीक है, मतलब आपने संवर्त अंतराल बताना है तो उसके ए बिंदु पर सततता देखेंगे, बी बिंदु पर सततता देखेंगे और ए और बी के प्रत्येक बिंदु पर सततता देखेंगे। ऐसा देखने के बाद आप कहेंगे कि वो संवर्त अंतराल में क्या है, सतत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो सवाल आपको एग्जाम्पल मैंने एक ही बताया है, उस पर आधारित यदि आपको कोई सवाल या एग्जाम्पल सिंपल लगता है तो आप कर लेना, बाकी आगे कल बताएंगे। ठीक है।